हेलो फ्रेंड्स, स्किल अप के में आपका स्वागत है। आज हम करावली का स्पेशल सब्ज़ी यानी कि बछला बोलते हैं ना, आज मैं बनाने बताती हूँ। कारवार में किस तरह से इसको बनाया जाता है। करावली में फ़ेमस है तिसरियाँ। ये तिसरियाँ हर जगह मिलती नहीं है, ख़ास करके कारवार की बहुत फेमस है। तो ये कारवार की तिसरियाँ लेकर हम बनाएंगे बछले की भाजी। अम्बट भी कहते हैं इसे, कोंकणी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है तो अम्बट कहते हैं, तिसरियाँ का अम्बट। तो ये बनाएंगे हम, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको देखें, पूरा स्किप किए बिना देखें, क्योंकि दरमियान में अलग अलग मसाले होते हैं। थोड़े से मसाले मैं स्टार्टिंग में बताऊंगी, फिर उसको दरमियान में किस तरह यूज़ करना ये भी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो, हमें कारवार से लाए हैं फ्रेश तिसरियाँ। इसको इजी तरीक़ा साफ़ करने का क्या है, 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रखें और उसके बाद उसे निकाल कर बाहर रखें। तो इस तरह से मुँह खोलती हैं और फ्रेश भी रहती हैं, ख़राब नहीं होती। आप चाहे दूसरे दिन भी करो, तीसरे दिन भी करो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आसानी के तरीके से इसको हम निकाल भी सकते हैं, और आजकल मार्केट में मिलते भी हैं निकाले हुए, वो भी ला सकते हैं। लेकिन आप यहाँ घर में लाकर उसको निकालेंगे तो फ्रेश मिलता है, और धोकर साफ़ करके अच्छी तरह से हमें उसको निकाल सकते हैं, सीप से अलग कर सकते हैं। तो तिसरियाँ को साफ़ करने का बिल्कुल इजी मेथड है। उसको इस तरह से हम फ्रिज में रख कर रखेंगे तो ये मुंह खोलते हैं। फिर आपको दूसरी चीज़ें, चाकू वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से हम उसको, जिसका बारीक हिस्सा होता है वो हिस्से की तरफ से हम उसको घुमाएंगे और निकालेंगे तो ईज़िली वन साइड में रह जाती है, और उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, बारीक हिस्सा मैंने यहाँ पर लिया है। बारीक हिस्से से खोलेंगे और उसको अंदर से घुमाएंगे। ये घुमाते हैं तो क्या होता है, पूरी एक तरफ हो जाती है चीज़। देखो, इस तरह से वन साइड में आ जाती है। और फिर उसको उसी की मदद से हम निकालेंगे। फिर दूसरा एक्स्ट्रा स्पून लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी से हम निकालेंगे। इस तरह वो फटती भी नहीं है, ख़राब नहीं होती। आप आराम से उसको अलग कर सकते हैं। तो देखो, एक साथ मैंने सीपियाँ बताई हूँ, किस तरह उसको क्राफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं ऊपर हैंगिंग बताई हूँ किस तरह से क्राफ्ट किया जाता है। इसको फेंके नहीं, बल्कि उसको क्राफ्ट के लिए यूज़ करें। इसको फ्लावर पॉट पर भी लगाकर, हमें मिट्टी के जो फ्लावर पॉट होते हैं ना, उस पर इस तरह से चिपका सकते हैं। सीमेंट के फ्लावर पॉट होते हैं, उसको गम से या सीमेंट से इस तरह चिपका सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। अपने आंगन में भी बना सकते हैं इसको। एक क्राफ्ट बनाने के भी बहुत काम आते हैं। सिपियाँ फेंको मत, बच्चे उसको खेलने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह मैंने पूरी तिसरियाँ एक जगह निकाल कर अलग अच्छी तरह से उसको धो लें, क्योंकि मिट्टी रहती है ख़ास करके उसमें, तो अलग इलाहिदा हाथ से ऊपर से निकाल लें। उसके बाद में और 1-2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लें। तो बछला, मैं बताई कि बछला बनाना है, तो यानी ये आप देखकर उसको पहचान जाते हैं कि सब्ज़ी कौन सी है। फ्रिज में रखते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखेंगे, बल्कि लाकर फ़ौरन फ्रेश कर कीजिए, या तो अपने घरों में उगी हुई तरकारी बनाइए, बहुत ही फ्रेश होते हैं। तो उसको क्लीन कर लें अच्छी तरह से, जो भी ख़राब पत्ते हैं निकाल लेंगे उसमें से, और उसको कट करेंगे, बारीक बारीक कट कर लें। आपको अगर पसंद है मोटा रखना तो आप मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन बारीक करें तो अच्छा रहता है। उसकी डंडियाँ भी होती हैं, वो भी इलाहिदा करके लें, यानी एक साथ उसको हम गला सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए किस तरह से उसको हमें पकाना है। तो पहले जो है, मैंने उसके लिए ख़ास करके मूंगफलियों के बीज लिए हैं, यानी शेंगा बोलते हैं ना, उसके बीज थोड़े लिए जो टेस्ट को बढ़ाते हैं। तो सारे जो मसाले होते हैं, जैसे कि हरी मिर्ची, प्याज, ये सब जो है चीज़ें इसमें हमें डालकर उसको अच्छी तरह से गलाना है। तो मैं बताई थी कि प्याज बहुत अहमियत रखती है इसमें। तिसरियाँ के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मूंगफली, यानी कि शेंगा कहते हैं ना। तो एक उसमें कच्ची कैरी के कोई बीज डाला है उसमें, खट्टास के लिए, यानी थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है उसको। और उसमें पूरे कटी हुई सब्ज़ी इसमें आप डालिए। अच्छी तरह से धो लें, पहले मिट्टी वगैरह रहती है, सब चीज़ें धोकर ही हमें इसको गलाना है। तो ये जो प्लास्टिक बैग में मैंने रखे थे तो थोड़ा थोड़ा फ्रेश नहीं रहे, उसके लिए मुझे बहुत काम लगा। इसके लिए निकाल कर अलग अलग करना पड़ा, अच्छे से पत्ते चुनना पड़ता है। इसके लिए फ़्रेश लाएं, फ्रेश पकाएं, तो ये तकलीफ़ भी नहीं होती है और सब्ज़ी भी हमारी अच्छी बनती है। तो यहाँ उसको अच्छी तरह से आप पहले साफ़ कर लेना है, उसके बाद धोकर उसमें से फिर ख़राब पत्तों को इलाहिदा करना पड़ता है। अगर रखते हैं फ्रिज में तो ये ख़राब होते हैं, पानी पकड़ता है, क्योंकि बछले की पत्ते की खासियत है बहुत जल्द नरम होता है।
इसके लिए आप ज़्यादा उसको फ्रीज में न रखें। पहले जो पुराने जो लोग थे उतने होते थे, उसको क्या करते थे, एक बर्तन में पानी रख कर उसकी जड़ें डाल देते थे। कई दिनों का तकरीबन 8 दिन हफ्ता तक तो रहते थे, लेकिन हम फ्रीज में रखते हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जल्द ख़राब हो जाती है। आप उसको अच्छी तरह से निकाल कर साफ़ कर लें। उसके बाद बारीक कट करें। बारीक कट करने के बाद फिर से एक बार धो लें। उसके बाद उसको गलने के लिए छोड़ दें। तो ख़ास करके ये जो खून का ख़जाना कहते हैं बछले की भाजी को, आप इसको मुलियात जो कहते हैं, पाइस वगैरह, तो इसके लिए भी बहुत अच्छी ये सब्ज़ी है। जिसको पेट में मरोड़ना ये सब होता है ना, इसके लिए बहुत भाजी अच्छी है सब्ज़ी। बछले की भाजी बहुत दवाइयों में भी काम आती है। इसका पत्ता जो है, फोड़े फुंसियाँ होती है ना, उसके लिए भी काम आता है। उसको लगाते हैं, उसका लेप करते हैं, तब भी वो फोड़े फुंसियाँ भी कम होती हैं। और खाने से जो अल्सर का जो असर रहता है वो भी कम होता है। इसके लिए बछले की भाजी हफ्ते में एक बार तो ज़रूर खाना चाहिए। हालांकि सेहत के लिए ठंडा है। जब भी आप उसको पकाते हैं, ज़ीरे का इस्तेमाल करें, हींग का इस्तेमाल करें, उसको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हालांकि उसको खाना चाहिए। सब्ज़ी जो है बहुत ठंडी है हेल्थ के लिए। जो गर्मी पेट की मरोड़ती है, टाइफाइड वगैरह से जो पेट में दर्द होते रहता है हर चीज़ खाने से, तो ये बछला बहुत अच्छा है। आप इसे दाल में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी सब्ज़ी भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ये बछला जो तिसरिया है, ये डालने से थोड़ा टेस्टी तो आता है, टेस्टी होता है मसाला डालकर। तो इस तरह भी पका सकते हैं आप इसको। गलने से पहले उसको नमक डालिए, क्योंकि गलने के बाद अगर नमक डालते हैं तो ये फीका पड़ता है। इसको हल्दी और नमक डालकर पहले तिसरियों के साथ उसको अच्छी तरह से गला लें। ये गलने के बाद एकदम बिल्कुल नरम होता है और कम भी होता है। आप स्वाद अनुसार उसमें नमक डालें। नमक यानी हमारा पत्ता जो है बहुत ज़्यादा भरकर लगता है, इसके लिए नमक ज़्यादा होता है, तो संभाल कर अपने एहतियात से उसको पकाना है, वरना क्या होता है, नमक कभी कभार ज़्यादा हो जाता है। आप इसमें दाल भी डाल सकते हैं, मूंग भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। उसका मसाला देखिए, हमें जो गलाने के लिए मसाला जो इस्तेमाल किया था वो अलग से है, और पीसने के लिए जो हमारा मसाला है वो जो है नारियल ताज़ा नारियल हो तो बहुत मज़ा आता है। आप ताज़ा नारियल को यूज़ करें। नारियल को देखिए फोड़ कर एक बार फ्रिज में रखेंगे तो सुबह में उसके टुकड़े आसानी से निकलते हैं, और उसको कट करके आप मिक्सी में पीस सकते हैं। तो यहाँ मैंने ज़ीरा थोड़ा सा, अजवाइन थोड़ा सा लिया है, और हल्दी का पाउडर, और जो है हरी मिर्च, ये सब चीज़ें लेकर हमें पीसना है। और मैंने गलने के लिए दूसरी चीज़ें डाली हैं, तो ये पीस लेंगे इस तरह से। अब देखो, ये इसमें थोड़ा सा अमली का जूस डाला है मैंने इसमें, पीस कर होने के बाद। आप पीसते वक्त भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। अब देखिए, पीसने के लिए मैंने 1-2 लहसुन भी डाले हैं। ये लहसुन आपकी मर्ज़ी हो तो डाल सकते हैं, और ना छोड़ भी सकते हैं उसको, क्योंकि चंद लोग लहसुन खाते नहीं हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो इसमें चावल डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चावल को क्या करना है, हमें भूनना है। सादे चावल ना डालें, क्योंकि सादा चावल डालने से क्या होता है, पाउडर उसका पीस कर डालने से गोले होते हैं। तो इसके लिए उसको थोड़ा सा हमें भून के डालना है। जब पीसते हैं तो मसाला पीस कर होने के बाद इसको बाद में ऐड करें। तो देखो, मैंने इसको भून लिया है। अब इसको चावल को मसाले में ऐड करेंगे। तो भूनने से क्या होता है, गोले नहीं बनते। अगर कच्चे चावल आप डालकर पीसते हैं या चावल का आटा डालते हैं तो गोले बनते हैं, और खुशबू भी उतनी अच्छी खास नहीं आती। तो आप भून कर डालिए। यहाँ तब तक मेरा देखिए, ये जो है गल कर रेडी हो रहा है। जो बछला मैंने चढ़ाया था चूल्हे पर, ये देखो मूंगफलियाँ उसमें दिखाई दे रही हैं, और सारे मसाले मेरे अच्छी तरह से इसमें गल चुके हैं। जैसे कि प्याज टमाटर डाली थी मैंने, तो वो भी गल चुके हैं। और ये इस तरह से गलाने से क्या होता है, पानी में पहले गलाना, पानी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि उसका बछले का पानी निकलता है। तो उसके बाद हमें पूरा गलने के बाद वो जो मसाले मैंने पीसे थे वो मसाले अब डालें। मसाले को अगर अच्छी तरह से बारीक ग्राइंडर में पीसते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ग्राइंडर में पीसें, और उसमें चावल भी डालकर पिसा हुआ है। तो इस तरह से आप चलाते रहें जब तक कि उसको जोश आए, तब तक थोड़ा चलाते रहें कि मसाला उसमें डाला हुआ है, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता है। चावल उसमें पिसा हुआ थोड़ा डाला है, ज़्यादा नहीं, 1-2 स्पून काफ़ी है। अब जितना मसाला है मेरा, उसके साथ आप 2 स्पून का होना काफ़ी है। तो इस तरह से आप बना कर देखिए, कितना टेस्टी और मज़ेदार
बछला आपका बनेगा। बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड से आपको क्लियर समझाएगा। आप घर में बनाइए और बनाकर टेस्ट कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट भी कीजिए। आपने मेरा चैनल देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया।